2015 में मैगी बैन हुई, सबको लगा कि कंपनी अब ख़त्म हो जाएगी। हर किसी ने सोचा कि अब ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बट वो वापस से नंबर 1 हो गए। वो कैसे हुए, आज हम इस बात को समझेंगे और उन्होंने क्या किया उस चीज़ के लिए, वो हम समझेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू लिवाना डिजिटल। मैं आपका होस्ट आयुष, जो कि आज आपको समझाएगा कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है और कैसे करती हैं कंपनीज, और ये ज़रूरी क्यों होता है कंपनीज़ के लिए। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होता है या मार्केटिंग रिसर्च क्या होती है। मार्केटिंग रिसर्च एक प्रोसेस होता है अबाउट रिसर्चिंग मार्केट्स, आपके कस्टमर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स और आपका होल एनवायरनमेंट, कि आपका एनवायरनमेंट में चल क्या रहा है, आपके कस्टमर क्या चाह रहे हैं, मार्केट में ट्रेंडिंग में क्या है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ये सब मार्केटिंग एनालिसिस के अंदर में ही आता है और आप इसको देखते हो कि कैसे आपको करना चाहिए वो चीज़। तो इसको इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, जो हमारा सबसे पहला स्टेप है वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे आ रही है। अब जैसे कि मैगी ने अपने आप को ये वहाँ उस कंडीशन में पाया, ये देखा कि उनको प्रॉब्लम यहाँ पे आई थी कि लोगों ने उनके मसालों में ऐसी चीज़ें पाई जो नहीं होनी चाहिए थी, और उन्होंने उस वजह से ही उनको बैन से सफ़र करना पड़ा। लॉ बाय लीगैलिटी दे वर बैंड। तो ये चीज़ें थी, उन्होंने इस चीज़ को समझा और आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने वर्क करा कि हमें क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है उन्हें पता था, और उसी के लिए उन्होंने अपना फिर रिसर्च प्रोसेस आगे बढ़ाया। फिर हमारा स्टेप 2 आता है जो कि रिसर्च प्लानिंग। प्लानिंग में हम ये देखते हैं कि हम डेटा कहाँ से लेंगे, डेटा हम कौन सा लेंगे। अब जैसे कि हमने प्लान तो कर लिया था कि हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हम आइडेंटिफाई ये करेंगे हमें डेटा कौन सा चाहिए। आपको प्राइमरी डेटा चाहिए, आपको सेकेंडरी डेटा चाहिए। प्राइमरी डेटा क्या होता है, आप खुद से कलेक्ट करते हो, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, बट इसमें डेटा आपको करेक्ट मिलेगा। और सेकेंडरी आपका डेटा जो होता है वो ये होता है कि आपको कहीं से आप उठा रहे हो डेटा, जैसे कि आपने गूगल से उठा लिया, किसी वेबसाइट से उठा लिया, न्यूज़पेपर से उठा लिया, किसी मैगजीन से उठा लिया, या किसी थर्ड पार्टी से ले लिया। ये आपका सेकेंडरी डेटा का फॉर्म होता है। तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको चाहिए किस टाइप का डेटा। सो ये हमारा पार्ट स्टेप 2 था। स्टेप 3 हमारा होता है डेटा कलेक्शन। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हम डेटा कहाँ से कलेक्ट करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे। इसमें आपको ग्राउंड लेवल पे उतरना होता है। अगर आप प्राइमरी कर रहे हो तो आपको मैन पावर इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। आप हायर करोगे लोगों को और उनको काम पे भेजोगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, वाया डायरेक्टली फ्रॉम पीपल और वाया सर्विस, वाया फीडबैक, इन सब के थ्रू। अगर आप सेकेंडरी करो तो आप थर्ड पार्टी से लोगे, या फिर किसी ऐप या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू लोगे। अब आता है हमारा स्टेप 4 जो कि है कि डेटा एनालिसिस करना। हमने डेटा पूरा कलेक्ट कर लिया, कौन सा सोर्स से कलेक्ट करना था वो हमने कलेक्ट कर लिया। हम डेटा एनालाइज करेंगे कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, मार्केट में ट्रेंड किस चीज़ का चल रहा है, या फिर लोग इस बारे में क्या सोच रहे हैं। अब जैसे कि मैगी ने कलेक्ट किया था वो डेटा, फिर उन्होंने ये देखा कि हमारे में कमी कहाँ आ रही थी। उन्होंने ये पाया कि उनके मसालों को लेकर लोगों की शिकायत थी, और उन्होंने उस पर वर्क करा, लोगों से डायरेक्टली उन्होंने फीडबैक लिया और उस चीज़ के ऊपर उन्होंने वर्क करा और वो वापस से आए और नंबर 1 भी बने। फिर आता है स्टेप 5 हमारा, जो कि होता है फाइंडिंग्स या प्रेजेंटेशन फाइंडिंग्स। इसमें हम ये देखते हैं कि हमने क्या पाया। इसके लिए हम इस पे कंपनी प्रेजेंटेशन बनाती है या फिर एक फाइल बनाती है कि उन्होंने जो कलेक्ट करा, उन्होंने जो रिसर्च करी, उसमें डेटा क्या आया, क्या कह रहे हैं लोग, कितने % लोग क्या चाह रहे हैं, कितने % लोग क्या चाह रहे हैं, ट्रेंड क्या है, मार्केट में भी क्या चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स क्या कह रहे हैं, कंपनी को लेकर के लोगों की सोच क्या है। तो ये सब प्रेजेंटेशन फाइंडिंग्स में आता है आपका। इस पर बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है और डिसाइड करते हैं प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स कि हमें अगला स्टेप क्या लेना चाहिए, सो दैट हमारी कंपनी अच्छा कर सके, या फिर हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ें और मार्केट में उसी हिसाब से काम करें। सो व्हाई इट मैटर्स, ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हर कंपनी को ज़रूरत होती है ये जानने के लिए कि उनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। अगर आप एजम्पशन लोगे तो आप गलत हो सकते हो, और इतना बड़ा रिस्क कोई भी कंपनी नहीं ले सकती है, ना लेना चाहेगी। सो दैट्स वाई रिसर्च प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस एक है, और ये हर कंपनी आजकल करती है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। आपने भी इनफैक्ट देखा होगा कि आप कहीं भी जा रहे हो तो आपको फीडबैक फॉर्म दिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, व्हाट कैन वी इम्प्रूव। आपने देखा होगा जोमेटो पे भी आपको फीडबैक फॉर्म के लिए हमेशा पूछा जाता है, स्विगी पे पूछा जाता है, आप जितने भी आजकल प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो सब पे पूछा जाता है और इसीलिए पूछा जाता है। सो ये हमारा आज का टॉपिक जो कि था मार्केट रिसर्च फाइंडिंग्स। इसमें हम ये जानते हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए और उनको किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए आगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा लिवाना डिजिटल को। थैंक यू।